तो लोकी सीजन 2 का सेकंड एपिसोड आपने कितनी बारीकी से देखा है, और अगर नहीं देखा है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। सेकंड एपिसोड से जुड़े कुछ डिटेल्स या ईस्टर एग्स को आज हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही होगा एक छोटा सा सवाल जवाब का सेक्शन। पिछले दो वीडियोस का ब्रेकडाउन वीडियो भी आप चेक कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक से। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लोकी के इस सीजन के इंट्रो में हम ही हू रिमेन्स एंड मिस मिनट को भी देख सकते हैं, जिसके साथ शी हल्क एंड वेयरवुल्फ बाय नाइट भी है। नंबर 2, इसी सीजन के एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 के बीच हमें एक छोटा सा टाइम जंप देखने को मिला, और ऐसे ही सेम चीज सीजन 1 में भी हुआ था। एपिसोड 1 एंड हुआ कुछ इस तरीके से एंड एपिसोड 2 स्टार्ट हुआ कुछ इस तरीके से। नंबर 3, इसी सीजन में लोकी एंड मोबियस सीक्रेट टाइमलाइन में जाते हैं। आप नीचे यह सीक्रेट लिखा भी देख सकते हो, लेकिन ये जो टाइमलाइन हमें दिखाया गया है रियल लाइफ में इसी टाइम में स्टार वॉर्स की पहली मूवी एक न्यू होप प्रीमियर हुआ था, और ये फ्रेंचाइज बाद में जाके डिज्नी का पार्ट बन गया। नंबर 4, लोकी एंड मोबियस जब थोड़ा सा चलना शुरू करते हैं तब राइट साइड में हम कई सारे मूवीज के पोस्टर्स को देखते हैं, जहाँ पे आप किंगो को भी नोटिस कर सकते हो। टाइमलाइन को देखकर मोस्ट प्रोबेबली ये किंगो का डैड होगा, सिंस जब वो बॉलीवुड में काम करता था तो ये उसी को लेकर एक रेफरेंस है। नंबर 5, फिर वही एक दूसरा पोस्टर हमें नजर आता है जो मार्वल कॉमिक्स के एक दूसरे सुपर हीरो फोन रेंजर को फीचर करता है। एजीबीएल टेलीफोन रिपेयर का काम करता है, पर एक एलियन टेक उसे एक सुपर हीरो बना देता है। नंबर 6, इसके बाद ज़ेनिक मूवी के प्रीमियर में हम एक बड़ा सा पोस्टर देखते हैं उस मूवी का, जहाँ गुडमैन कंपनी लिखा हुआ होता है। रियल लाइफ में गुडमैन कंपनी टाइमली कॉमिक्स के मैगजीन्स को लॉन्च करता है, जो बाद में जाकर मार्वल कॉमिक्स बन जाता है। नंबर 7, इसी सीन के थोड़ा सा आगे एक कार्ड पे हम आर्क 158H लिखा देख सकते हैं, जो क्लियर रेफरेंस है पिछले सीजन में दिखाई गई एक स्पेसशिप का जो हमें लेमेंटिस में दिखा था। नंबर 8, अब अगर फिर से ज़ेनियक पे आए तो कॉमिक में ज़ेनियक डार्क डिमेंशन का एक डीमन होता है जिसे डोरमामू अर्थ में भेजते हैं। ब्रैड वुल्फ नाम का एक एक्टर इसी नाम के एक मूवी बनाता है एंड बाद में जाके ज़ेनियक सच में उसे पोसेस कर लेता है। नंबर 9, पिछले एपिसोड में एंड इस एपिसोड में ब्रैड वुल्फ का दो अलग लुक हमें देखने को मिलता है, जिसका रीजन दोनों एपिसोड के बीच का एक छोटा सा टाइम जंप है, लेकिन टीवीए के मुकाबले टीवीए के बाहर टाइम बहुत फास्ट मूव करता है, जो ब्रैड वुल्फ के दो अलग अलग लुक से हमें पता चलता है। नंबर 10, फिर यहाँ पे एक आदमी ब्रैड से ब्रिटी बार्डेट के बारे में पूछता है, जो कि असल में एक फ्रेंच मॉडल, सिंगर एंड एक्ट्रेस थी 1950 से 1970 के बीच। नंबर 11, लोकी कई टाइम बाद अपने पावर्स को यूज करता है एंड उसमें वो मिस्ट्री वाली बात हमें फिर से देखने को मिलता है, पर इस एपिसोड में अपने शैडो के मदद से ब्रैड को पकड़ना ये साबित करता है कि एज के साथ साथ सिर्फ थॉर नहीं बल्कि लोकी भी पावरफुल बनता जाता है। नंबर 12, फिर इसी सीन में जब लोकी डुप्लीकेशन कास्टिंग करता है तब मोबियस लोकी के क्लोन को सच मान लेता है। असली लोकी का हाथ कुछ इस टाइप का रहता है, जबकि क्लोन्स का हाथ कुछ ऐसे। ये चीज लोकी तभी करता है जब वो नर्वस होता है, जो कि एमसीयू में पहले भी हमें दिखा है। नंबर 13, जब लोकी एंड मोबियस यहाँ पाईखाने नीचे आते हैं तब हम यहाँ ऑटोमेट लिखा देख सकते हैं, जो रियल लाइफ में एक रेस्टोरेंट का नाम होता है, जहाँ ऐसे पाई जैसे स्नैक्स ही मिलते थे, पर 1970s में इन्फ्लेशन के चलते ये बंद भी हो जाता है। नंबर 14, इसके बाद लोकी ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में पहुंचता है सिल्वी को ढूंढते हुए, लेकिन ये लोकेशन कॉमिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉमिक में यही पे रैग्नारोक के इवेंट्स के बाद थॉर ने न्यू एसगार्ड को बनाया था। नंबर 15, सीजन 1 में हमें बताया गया था कि सिल्वी ने कई सारे मिनट्समैन को मारी थी, जहां पर क्लैरिफाई करते हुए ब्रैड वुल्फ इस सीजन में कहता है कि सिल्वी ने टोटल 400 मिनट्समैन को मारी थी। नंबर 16, सिल्वी जब यहाँ पे काम करती है तब उसका यूनिफॉर्म रियल लाइफ के 1980s के दौरान मैकडोनल्ड के यूनिफॉर्म से बिल्कुल सिमिलर होता है। नंबर 17, सिल्वी के इयरिंग का जो शेप है उसे अंक बोला जाता है, जो असल में एक एंशिएंट इजिप्शियन लोगो है, जिसका मतलब है की ऑफ लाइफ। मून नाइट के साथ भी इसका कनेक्शन है। नंबर 18, टीवी के मॉनिटर में जब टाइमलाइन दिखाया जा रहा था तब सारे ब्रांचेस टाइमलाइन के आगे अर्थ 616 लिखा हुआ था, जो हमारे एमसीयू को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 19, जनरल डक्स ऑलमोस्ट सारे ब्रांच टाइमलाइन को मिटा देती है, पर फिर भी सिल्वी का टाइमलाइन बच जाता है, जबकि वहाँ पर भी बॉम्ब लगाए गए थे। नंबर 20, एपिसोड के एंड में हम सिल्वी के पास वही टेम्पैड देखते हैं जो ही हू रिमेन्स के पास था, एंड इस एपिसोड में वो कई बार इसे यूज भी करती है। तो डिटेल्स के बाद अगर अब सवाल जवाब के सेक्शन पे आए तो इस एपिसोड के दो मेजर सवालों को हम डिस्कस करेंगे, जहां सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि ब्रैड वुल्फ का नेक्सस इवेंट आखिर क्या था, किस वजह से उसे टीवीए में लाया गया। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसमें उसका ओरिजिन बहुत ज्यादा मैटर करता है। कॉमिक में ज़ेनियक नाम का डीमन ब्रैड को प्रोसेस कर लेता है, जो मोस्ट प्रोबेबली एमसीयू में नहीं हुआ होगा, और यही चीज रीजन बने उसके नेक्सस इवेंट का। एपिसोड 2 में X5 सीक्रेट टाइमलाइन में जाकर ब्रैड की जिंदगी जीने लगता है। टाइम के जिस पॉइंट पे वो टीवीए के हाथ किडनैप हुआ था, टीवी से बाहर निकलकर वो उसी पॉइंट पे जाता है एंड फिर से मूवी में काम करने लगता है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जनरल डॉक्स ने जब सारे ब्रांच टाइमलाइन को प्रोन कर दिया तो क्या उससे बाकी सारी यूनिवर्स प्रोन हो गए? तो देखो, सारे टाइमलाइन प्रोन नहीं हुई है ये तो क्लियर था ही, लेकिन इसके एग्जैक्ट रिपरकशंस क्या होंगे ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। ट्रेलर के एक शॉट में हम टीवी के मॉनिटर पे क्रिटिकल लूम लिखा देखते हैं, एंड लोकी जब टीवी के फ्यूचर में जाता है तभी भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसका मतलब लूम को लेकर उनकी परेशानी बढ़ने वाली है। ब्रांचेस दोबारा से बनना शुरू होंगी, क्योंकि जो टाइमलाइन अभी तक मिटा नहीं है उससे ही और भी ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो कुछ डिटेल्स के ऊपर लोकी सीजन 2 के सेकंड एपिसोड को लेकर।
आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।